राधे राधे सभी को। दूध में मिलाकर पीते हैं ना। इसको ना मुझे काटने का मन भी नहीं, और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च ही। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है लगभग 4 बजे से, और आज है 26 नवंबर मंगलवार। तो फिर मैंने सोचा चलो आज ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। छोटे छोटे ही सही कंटिन्यू रखूंगी तो थोड़ा सा ठीक रहेगा ना, इसीलिए। और वैष्णवी और इसके पापा चले गए खेलने के लिए, और मैं अकेली हूँ अभी घर पर। अभी तक सोई थी मैं, और बिस्तर भी मैंने तय नहीं किया है, बस कंबल ओढ़ के सोई थी। तो मुझे कपड़े भी बिस्तर फोल्ड करना है अपना। और यहाँ पर वैष्णवी ने कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि वो तैयार होके गई ना खेलने के लिए क्रिकेट, तो वो भी चले गई। अभी इसको भी रखना है। और बाहर जो मैंने इतने कपड़े धोए थे ना, मंदिर घूमने गए थे जो हम खाटू श्याम जी के, तो सफर के इतने कपड़े हो जाते हैं सच में। तो इतना पूरा बालकनी भरा हुआ है, सारे कपड़े उठाने हैं मुझे, तो उनकी तह लगानी है। और छोटे मोटे काम बहुत है अभी। चलो जल्दी से स्टार्ट हो जाती हूँ। फिर कहीं भी जाओ ना, इतने सारे कपड़े हो ही जाते हैं। वो तो हम बस एक दिन के लिए गए ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। कहीं हम ज़्यादा दिन के लिए जाते हैं तो ना सच में कपड़ों का तो ढेर ही लग जाता है धोने के लिए। तो फिर यहाँ पर जो भी कपड़े फैले हुए थे वो अच्छे से रख दिए हैं मैंने। और जिस दिन हम कहीं जाते हैं ना, उस दिन घर भी मतलब और भी बिखर जाता है ना, क्योंकि जल्दबाजी हो जाती है ना, सामान पैक करना होता है। और मतलब जो हम कपड़े पहने रहते हैं वो भी बिखर से जाते हैं। रूम बहुत गंदा हो जाता है कहीं भी जाते हैं तो। जी बिस्तर तो मैंने साफ कर लिया है, कपड़े भी रख दिए हैं। अब जाती हूँ बालकनी की ओर। कपड़े मेरे सारे सूख चुके हैं अच्छे से, एक एक करके उठा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने इसके पापा हल्दी लाई हुई थी ना, ये कच्ची हल्दी, क्योंकि इसको हम दूध में मिलाकर पीते हैं ना। तो आजकल तो हल्दी पाउडर ही डाल लेते, तो हल्दी लाए हैं, ये देखिए। तो अच्छा भी लगता है। तो कपड़े उठाती हूँ मैं जल्दी से। इसमें से मैंने जो कपड़े सूखे हैं उनको तो उठा लिया है। बाकी कुछ कपड़े हैं ना वो अच्छे से नहीं सूखे हैं, क्योंकि मैं ड्रायर में ना 1 या 2 नंबर पर ही रखती हूँ। क्योंकि ऐसा है कि जब धूप अच्छी आ रही है तो धूप में सूख ही जाते हैं। बस 1 नंबर में रखने से मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा सा जो पानी निकलता है ना वो थोड़ा सा सूख जाता है, इतना होता है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ, इससे लाइट की भी बचत हो जाती है अच्छे से। तो जी सारे कपड़े मैं अंदर ला गई हूँ। अब इनकी तह लगानी है एक एक करके। और अभी ये लोग घर पर नहीं है ना, इसलिए काम करने में ना बड़ा अच्छा हो रहा है, आराम से कर रही हूँ मैं। नहीं तो ये लोग घर पर होते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, कोई कुछ करता है कोई कुछ, तो ना मुझे काम करने में उतना फिर मन नहीं लगता है, और बातें करने में ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं हम। तो कपड़े स्वेटर तो अच्छे से सूख जाते हैं। बस जो कॉटन के होते हैं ना वो थोड़ा सा सूखने में टाइम लग जाता है। तो स्वेटरों को तो ज़्यादा ड्रायर में मतलब हल्के 1 नंबर में भी रखो तो अच्छे से सूख ही जाते हैं, 1 या 2 में। कॉटन के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग लगता है, तो इसलिए मैंने आधे कपड़े बाहर ही धूप में सूखने के लिए छोड़ दिए हैं। वो अपने टाइम पर शाम तक सूखते ही जाएंगे। तो जी कपड़े वाला काम सारा हो गया है। अब चलती हूँ किचन की ओर, क्योंकि किचन में साफ सफाई करनी है मुझे थोड़ी सी। और लंच वंच किया था तो बर्तन नहीं धुले हैं मेरे, अभी बर्तन धोने हैं। और यहाँ पर ना इसके पापा सोए थे, ये देखिए कंबल ऐसे ही छोड़ के गए हैं, टाइम भी नहीं मिला होगा। तो ये वाला बेड भी ठीक कर लेती हूँ मैं, फिर बर्तन वर्तन धोती हूँ, थोड़ा सा किचन का सेटअप करती हूँ जल्दी से। तो अब ये वाला बेड ठीक करना है मुझे। ये रूम का हाल भी थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल वैष्णवी घर पर ही है तो ना पूरा रूम ख़राब हो जाता है। कहीं कुछ रख देते हैं लोग, कहीं कुछ। और ये वाले बेड का मुझे बेडशीट भी चेंज करना है। तो ये ब्लैंकेट होता है ना, ब्लैंकेट में धूल कुछ भी गिरती है ना बहुत जल्दी दिख जाती है, वो बड़े भद्दे से लगते हैं फिर। इसलिए मैंने सोचा चलो ये वाला बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ, जो ब्लैंकेट वाला बेडशीट है मेरा।
और इसके जो पीछे मैंने सरकारी वाला बेड रखा है ना, इसमें जो मैंने बेड शीट रखा है वो भी गंदा सा हो गया था, तो उसको भी चेंज करना है मुझे, वो भी हटा दिया मैंने। अब साथ में ही मशीन लगाऊंगी, कल या परसों में तो इकट्ठे ही धोऊंगी। तो यहाँ पर आज मैंने विंडो भी ओपन किया। यहाँ से ना इस विंडो से बहुत अच्छी धूप आती है सच में। यहाँ पर तो गद्दे और ब्लैंकेट धूप से ना अच्छे से सूख जाते हैं, मतलब गरम गरम सा हो जाता है बिस्तर, काफ़ी अच्छा हो जाता है। दोनों इस सामने वाले विंडो से भी आती है, लेकिन जो सामने वाला विंडो है ना उसको मैं ओपन नहीं करती हूँ, क्योंकि इसके जस्ट सामने पर ही हमारे पड़ोसियों का विंडो है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना मुझे, तभी तो पर्दे लगाए जाते हैं, क्योंकि फेस टू फेस विंडो से आमने सामने दिखता है तो ना कंफर्टेबल फील भी नहीं होता है खुद को, इसीलिए। और आजकल ना डोर हम बंद रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ठंडी हवा आती है और विंटर सीजन आ गया है, तो डोर मेरे बंद ही रहेंगे ये वाले, और इसकी जगह मैं विंडो ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि विंडो से अच्छी खासी धूप आ जाती है अंदर, और धूप के लिए तो काफ़ी अच्छे रूम है मेरे ये। और यहाँ पर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया है, और पीछे पर भी नया वाला बेडशीट बिछा दिया है, और पिलो कवर तो थोड़े दिन पहले ही चेंज किया था, तो उसको मैं चेंज नहीं करूँगी अभी। बाकी ये ब्लैंकेट है, इसको अच्छे से तय करके रख दूँगी। इस ब्लैंकेट का ना मुझे कवर लेना था, तो मैं सोच रही हूँ कब लूँ करके। ऑनलाइन भी मंगा सकती हूँ या पास के ही शॉप से, देखो कब मंगाती हूँ। तो नहीं तो कंबल ना बहुत ख़राब हो जाते हैं, कि एक तो मेरा ना ये नया कंबल है, बस इसी कंबल के लिए कवर लाना ही बाकी रह गया है, बस टाइम भी नहीं मिलता और मुझे याद भी नहीं रहता, पता नहीं क्यों दिमाग से निकल जाता है। और यहाँ पर थोड़े से सोफ़ा के कवर ववर भी ठीक कर लूँगी मैं। और ये देखिए, बच्चे अगर घर पर हो तो ना कमरा ऐसा हो जाता है ना, नहीं तो जब वैष्णवी का स्कूल होता है तो मैं मॉर्निंग पर सारा रूम ठीक करती हूँ, बस 2-3 बजे तक वो अच्छे से रहता है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब से ऑनलाइन क्लास शुरू हुए है ना, सच में काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना सच में, फिर बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है ना, और क्योंकि इस टाइम पर पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्कूल ओपन होता है तो वो वाली पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है ना, ऑनलाइन की स्टडी उतना नहीं हो पाता है क्लियर, बच्चों के समझ में थोड़ा सा मतलब उतना नहीं आ पाता है, तो इसीलिए तो मैं थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ इसके। और यहाँ पर मैंने सब सामान अच्छे से साफ़ कर लिया है, सोफ़ा के कवर अवर अब अच्छे से लगा दूँगी इनको। आ गई हूँ किचन में अब, और जो बासी दूध था उसको जमाने के लिए डाल दिया है मैंने, और ताज़ा दूध भी गर्म करना है, तो यहाँ पर जमाने के लिए रख दूँगी। दही काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक दिन हम घूमने के लिए गए थे तो उस दिन दही काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो गया है, नहीं तो तुरंत खा लेते हैं तो बिल्कुल दही नहीं बचता था, तो 2-3 डब्बे में तो मेरा दही स्टोर हुआ है अभी। तो कोई नहीं, कड़ी बनाऊँगी मैं, कड़ी में तो काफ़ी ज़्यादा दही चाहिए, लग जाता है उसमें। तो फिर अब बर्तन धोने हैं मुझे, पहले ये मलाई और जो ताज़ा दही है उसको रख दूँगी। तो जी दूध को डाल दिया है मैंने जमाने के लिए, अब ताज़ा दूध फ्रिज से लेकर आती हूँ, थोड़ी देर बाहर रखूँगी उसको, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। और देखिए मेरा बर्तनों का ढेर, तो इतने बर्तन धोने हैं मुझे अभी, किचन का काम कंप्लीट करना है और रूम का तो हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद वैष्णवी और इसके पापा आ जाएंगे, तो हम बैठकर थोड़ी सी चाय पियेंगे। लेकिन वो शायद आज लेट हो सकते हैं, क्योंकि आज वो जा रहे हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए ढेर सारे, तो वो लेट हो जाएंगे, तो मैं उससे पहले ही पी लूंगी, उनके लिए आने के बाद बनाऊंगी। तो फिर जल्दी से अब किचन के सारे बर्तन मैं साफ कर लेती हूँ, और गैस भी काउंटर पार्ट भी जल्दी से साफ। यहाँ पर बर्तनों की संख्या इतनी ज़्यादा इसलिए हो गई है ना, क्योंकि मॉर्निंग के कुछ बर्तन थे ना चाय पिए के, तो वो मैं धोई नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा कब से ब्लॉग नहीं गए हैं, तो मैं वीडियो की एडिटिंग करने में ही लग गई थी, उसमें ही सारा टाइम चला गया था मेरा। तो फिर लंच बनाने का ही टाइम हो गया, फिर लंच किया, फिर मुझे ना पता नहीं कि दिन में नींद जैसी लग रही थी, वैसे कभी नींद नहीं आती मुझे, इस बार आ रही थी तो फिर मैं लेट गई थी। हालांकि मुझे नींद नहीं आई, लेकिन थकान सी लग रही थी, फिर खाना खा के लेट गई थी, फिर वैष्णवी भी खाना खा के लेट गई। फिर हम लोग थोड़ा सा बातों में ही लग गए कि यहाँ वहाँ घूमे करके, ऐसी बातें हो जाती है ना, क्योंकि जहाँ हम घूमने जाते हैं ना वहाँ की मेमोरीज हमारे माइंड में रह जाती है ना, अच्छा भी लगता है ना काफ़ी। तो हम तीनों मिलकर आपस में बात कर रहे थे, तो ऐसे ही 3-4 बज गए, फिर ये लोग खेलने के लिए चले गए, तो बर्तन देखे किचन में इतने सारे स्टोर हो रखे थे। तो बर्तन सारे धुल गए हैं मेरे, और देखिए सिंक भी चमका दिया है मैंने,
और यहाँ पर लोहे की कढ़ाई धोई हुई थी ना, तो इसको मैंने गर्म कर दिया। अगर नहीं तो फिर पानी से ना इसमें जंग लग जाता है। देखो जंग लगने से ना मेरा कितना खराब हो चुका है। तो मुझे कहीं से पता चला ना, लोहे की कढ़ाई को धोते ही तुरंत गैस में थोड़ा गर्म कर दे तो ना जंग लगने का थोड़ा सा डर कम हो जाता है, मतलब सेफ रहता है। तो मुझसे केयर नहीं हो पाती है, इसलिए मैं लोहे के बर्तन ज्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि एक कढ़ाई ली थी, इसका भी मैं मुझसे ज्यादा मतलब अच्छे से केयर नहीं हो पाती है। और मेरे पास एक आलू आया था ना सब्जी मंडी से, इतना हार्ट शेप में है, दिल के आकार का। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए कितना अच्छा है ये। इसको ना मुझे काटने का मन भी नहीं कर रहा है। मैं सोच रही इसको ऐसे रखे रहती हूँ, देखती हूँ कितने दिन तक चलता है। कितना प्यारा है ना। कभी कभी देखो ना नेचुरल चीजें कितनी अच्छी ग्रो हो जाती है, एकदम हार्ट शेप में, जैसे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि सचमुच बनाया गया हो हाथ से, आर्टिफिशियल हो। मैं देख रही थी इसको, देखो कितने दिन तक चलता है। तो मैंने इसको विंडो के पास में रख दिया है यहीं पर। तो अब बारी है गैस साफ करने की और काउंटर पार्ट साफ करने की, तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। किचन की मुझे अब एक दिन अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। फिर से काफ़ी दिन हो गए डीप क्लीनिंग नहीं की है, क्योंकि डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ना कीड़े मकोड़े या कॉकरोच पनपने का ना डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं सोच रही थी अब एक दिन अच्छे से टाइम निकालती हूँ और उस दिन किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है मुझे, अपर पार्ट की भी और नीचे वाले पार्ट की भी। तो फिर बस यही है ना, थोड़ा सा जब तक स्कूल नहीं खुलता टाइम की कमी सी रहती है। काउंटर पार्ट भी चमका दिया है मैंने, गैस बिल्कुल साफ कर दिया है और बर्तन सब धुल गए हैं। रूम में जा रही हूँ मैं, यहाँ पर्दे अर्दे ना सब लगा देती हूँ मैं, लाइट ऑन करती हूँ। और डोर तो अभी थोड़ी देर खुला ही रखूँगी, बस शाम को होते ही बंद कर देंगे क्योंकि ठंडी हवा आती है। अब पहले पर्दे लगा देती हूँ, शाम होते ही पर्दे लगा देती हूँ मैं, क्योंकि दिन भर पर्दे ओपन रहते हैं मेरे, क्योंकि यहाँ से ना अच्छी धूप आती है, पूरे बेड में धूप आती है। तो बालकनी में भी हम धूप सेक सकते हैं, और जिसको बालकनी में नहीं आना है आराम से बेड में बैठकर भी धूप सेक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जिस दिन तेज़ धूप होती है तो अच्छा लगता है ना पर्दे अर्दे खुले रहना, क्योंकि गंदी हवा अंदर की बाहर चली जाती है। तो फ्रेंड्स मेरा शाम का जो भी कामकाज होता है ना वो हो गए हैं लगभग सब कुछ। अब बस डिनर की तैयारी है, डिनर बनाऊंगी, रोटी सब्जी, और इससे पहले मैं चाय पी लूंगी अदरक वाली। मॉर्निंग में ना मैं कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन शाम के वक्त मुझे अदरक वाली चाय और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च ही अच्छी लगती है। तो फिर अभी इसके पापा सब्जी लेकर आएंगे तभी बनेगा वैसे डिनर। तो थोड़ी देर में चाय पीने के बाद वॉक करूंगी। बाहर तो नहीं जाऊंगी, घर पर ही करूंगी, क्योंकि बाहर ना यहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो कोई फायदा नहीं है बाहर जाने का। उतनी गंदी हवा खुद सांस लेने में फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसीलिए तो फिर अंदर ही बालकनी में हल्का फुल्का वॉक कर लेती। गर्मा गर्म चाय बन रही है, यहाँ पर अदरक डाल दिया है और थोड़ा सा मैं डालूंगी काली मिर्च पाउडर और दूध डाल दिया है। देखिए मेरी गर्मा गर्म चाय बन गई है। तो अब चाय पीऊँगी मैं, थोड़ी सी थकान दूर करने के लिए। गुड़ के साथ चीनी नहीं डाली है, क्योंकि चीनी मैं नहीं पीती हूँ, चीनी अवॉइड ही करती हूँ। तो गुड़ के साथ चाय है जो हमारी फेवरेट है, हम पहाड़ वालों की सबसे फेवरेट चाय है गुड़ वाली चाय या मिश्री वाली चाय। तो जी अब गर्मा गर्म चाय पी लेती हूँ। दिन भर का काम का जो थकान है ना, चाय पीने से अच्छे से दूर हो जाती है। तो जी फिर मैंने यही सोचा था ना कि छोटे छोटे ब्लॉग तो मैं बना ही सकती हूँ जितना भी मुझे टाइम मिलता है, जब तक इनका ऑनलाइन क्लास चलता है। तो मतलब मॉर्निंग रूटीन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसी वक्त तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होती है ना। तो मैंने सोचा जब भी टाइम मिलता है तो छोटे छोटे क्लिप लेकर मेरा एक ब्लॉग तो रेडी हो ही जाएगा। तो फिर एकदम छोड़ देने से भी ठीक नहीं रहता ना। मेरा ब्लॉग में बहुत ज्यादा गैप आ गया इन दिनों, तो मैं कोशिश करूंगी अब कि डेली छोटे छोटे ब्लॉग बनाते। और मैं सोच रही हूँ ना साथ में कि 365 डेज का जो है ना डेली रूटीन ब्लॉग्स मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब यहाँ 365 डेज कंप्लीट करूंगी, उससे ना मेरे छोटे छोटे ब्लॉग का रिदम है जो अच्छा बना रहेगा, छूटेगा नहीं बीच में बिल्कुल भी। और उससे काम करने में ना मन भी अच्छा लगा रहता है,
तो मतलब छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाऊंगी और 365 डेज को मैं कंप्लीट करूंगी। उसमें मेरे मॉर्निंग प्लस नाइट इवनिंग जो भी रूटीन होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और उससे ब्लॉग आने में देरी भी नहीं होगी, और जो गैप छूट रहा है ना वो कम हो जाएगा थोड़ा सा। ब्लॉग छूटने की वजह तो बस इतनी सी ही है ना, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है ना। अब क्या मौसम ना ठीक ही नहीं हो पा रहा, पॉल्यूशन उतना ही है। अब कुछ पता नहीं है गवर्नमेंट कब ओपन करती है ना स्कूल, इसी वजह से। नहीं तो भी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने में मजा आता है, क्योंकि सारा काम तो मॉर्निंग में ही ज्यादा होता है ना, इसीलिए। तो देखो क्या होता है, मैं कोशिश करूंगी मैं डेली बनाऊं, छोटे छोटे ब्लॉग जरूर बनाऊं। तो जी अब चाय पी लेती हूँ पहले, और बस फिर रात के काम स्टार्ट करती हूँ। और ये वाला ब्लॉग भी मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तो कुछ भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक सभी को राधे राधे।